चावल उबल के पके हैं या नहीं ये पता लगाने के लिए ऊपर से कुछ चावल निकाल के उनको दबा के देख लेते हैं। अगर ग्राउंड पे क्या चल रहा है ये जानने के लिए सबको ग्राउंड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ग्राउंड पे लगातार देश भर में घूम रहे हैं चुनावी राज्यों में, उनसे हम पता कर सकते हैं। मेरे साथ नेशनल चौपाल और बहुजन साथी और साथ ही विशाल हैं बी मिशन टीवी से। ये सब बहुजन मीडिया के पत्रकार हैं और कई अहम राज्यों में गतिविधियां जो कवर करके आ चुके हैं। मैं छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मध्य प्रदेश में क्या कुछ चल रहा है ये सब आपको बता दूंगा अभी अगले 10 मिनट के अंदर, क्योंकि ये सब लोग वहाँ पे ज़मीनी गतिविधियाँ कवर करके आ रहे हैं। तो ये समझ लीजिए सार है ये जो पूरी वीडियो है। आप तो मुरैना में हैं। मुरैना में बताइए क्या खबर है, क्या चल रहा है। इस साइड आ जाइए, जो लाइट थोड़ी उल्टी पड़ रही है। आप बताइए 6 विधानसभा महत्वपूर्ण है जी। तो मतलब 6 विधानसभा तो महत्वपूर्ण है और 6 बसपा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से प्रत्याशी हैं जो आपको लग रहे हैं दमदार? जैसे पहली सीट मुरैना है, हाँ। जहाँ भाजपा से पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बेटे राकेश रुस्तम आए हैं। हाँ। तो उनके आने से बसपा वहाँ भाजपा कांग्रेस से ऊपर हुई है। अच्छा, मतलब ये स्थिति है कि बहुजन समाज पार्टी की वहाँ कहीं सीट निकल रही है। तो ये कह सकते हैं कि मुरैना चंबल में पहली सीट वो होगी कि मुरैना सीट निकलेगी। तो पिछली बार 2 आई थी, क्या बढ़ती हुई नजर आ रही है आपको मध्य प्रदेश में? हाँ, इस बार बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज भी बढ़ेगा और सीट भी बढ़ेंगी। हाँ। और जैसे अपनी बात एक दिमनी के वहाँ केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं बलबीर सिंह डंडोतिया। वहाँ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस वोट कटवा पार्टी साबित हो रही है। अच्छा, उल्टा हो रहा है। जैसे बीएसपी को कहते हैं ना कि वोट कटवा है, तो वहाँ कांग्रेस वोट कटवा साबित हो रही है। अगर कांग्रेस वहाँ दलितों का वोट ले जाती है तो बीएसपी हारेगी। अगर दलितों का वोट नहीं काट पाती है तो वहाँ केंद्रीय मंत्री को भी हरा सकती है। तो ये आरोप जो है ये बीएसपी पे नहीं है, कांग्रेस पे भी लगते हैं। हाँ, विशाल आप कहाँ थे, कौन से जिलों में थे आप? मैं भी इन्हीं के साथ लगभग मध्य प्रदेश की 6 विधानसभा में हम घूमे। अच्छा। और ये जो अभी इन्होंने बताया पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के बेटे राकेश रुस्तम जो प्रत्याशी है मुरैना विधानसभा, कैसे लगे आपको? मजबूत लग रहे हैं? वो काफी ज्यादा मजबूत हैं और उन्होंने पहले मुरैना में काफी ज्यादा काम किया है। हाँ। और पूर्व विधायक रहे बलबीर सिंह डंडोतिया दिमनी में काफी ज्यादा मजबूत है उनकी। हाँ। कृषि मंत्री उनसे सीधी टक्कर है और कांग्रेस वहाँ फाइट में नहीं है। और उन्होंने कहा कि वोट कटवा स्थिति साबित कांग्रेस है। और सुमावली में एक नए प्रत्याशी जिन्हों की कांग्रेस ने टिकट कर दी, क्या नाम है? कुलदीप सिकरवार, जो ठाकुर समाज से आते हैं। ठाकुर समाज इससे नाराज है कि उनको थाली, ये कह रहे हैं थाली परोसी और उनको खाने नहीं दिया। अच्छा। और हमारे जो समाज का बेइज्जती कर दिया और इस अपमान का बदला हम कुलदीप सिकरवार को ठाकुर समाज के लोग एक तरफा वोट देके जिताएंगे। और ठाकुर समाज का वोट और कुशवाहा समाज के वोट और दलितों का वोट पूरा उनको समर्थन मिल रहा है। दर्शकों को बता दूं कम से कम 1 दर्जन ऐसे प्रत्याशी बसपा के पास आ गए मध्य प्रदेश में जो काफी दमदार हैं। आप सब नेशनल चौपाल के जर्नलिस्ट हैं, संपादक हैं। आप तो सिरपुर में थे ना? सिरपुर में क्या स्थिति है? तेलंगाना, आप सिरपुर में थे, क्या स्थिति है वहाँ पे आर.एस. प्रवीण कुमार की? क्या लग रहा है आपको? जी बिल्कुल, वहाँ पर जिस तरीके से एक जो काम हुआ है सोशल लेवल पर जो काम हुआ है, खासतौर पर आर.एस. प्रवीण कुमार सर इनका, तो एक लंबे समय से वो तो सिरपुर में है, पूरे तेलंगाना में पिछले 3, जब से बहुजन समाज पार्टी में शामिल हुए, पिछले 3 सालों से लगातार वो काम कर रहे हैं। बिल्कुल। सुबह 7 बजे से शेड्यूल शुरू होता है उनका, रात के 12-2 बज जाते हैं। और जब मैंने उनका इंटरव्यू किया तो तकरीबन रात के 2 बज चुके थे। 2 बजे किया आपने? इतना ज्यादा उनका पैक शेड्यूल रहता है, तो इसका मतलब समझ में आता है कि किस तरीके से वो काम कर रहे हैं जमीनी स्तर पर। और जो वहाँ पर जो MLA जो BRS पार्टी से है, जो बहुजन समाज पार्टी से भी एक समय में विधायक रह चुके हैं। अच्छा। तो बड़ी टक्कर है और कहीं ना कहीं एक तरफा जो बहुजन समाज है वो अब आर.एस. प्रवीण कुमार के साथ। कितनी सीटें आप देख रहे हैं निकलते हुए तेलंगाना में? मेरे अनुमान से तो डबल डिजिट हो सकता है, डबल डिजिट हो सकता है, डेफिनेटली बड़ी बात होगी। जी बिल्कुल, क्योंकि ऐसे काफी सारी जगहों पर स्टंट के तौर पर बसपा ने तेलंगाना में टिकट दिया है। ट्रांसजेंडर को टिकट दिया। उषा दसारी की सीट है, पेदापल्ली से जो उषा दसारी है, जन्नैया यादव की है, वो एक बड़े मॉब के साथ सूर्यापेट से। उसके बाद में मेदी प्रियदर्शनी है, वो वहाँ से कई सीटें महत्वपूर्ण। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सीटें हैं। एक ट्रांसजेंडर को भी उन्होंने अभी टिकट देने का काम किया है वारंगल के अंदर में। तो ये तमाम चीजें समझाती है कि कहीं न कहीं मजबूत सीटों की दावेदारी है। और सबसे बड़ी बात तेलंगाना के अंदर में जो बहुजन समाज पार्टी ने की है कि जो अपना घोषणा पत्र है वो जारी कर दिया है। उसमें तमाम बड़ी बातें जो आर.एस. प्रवीण कुमार ने खासतौर पर जिक्र किया है। 30-40 पेज का भरोसा पत्र जो 14 पेज का पूरा था, जिसमें तकरीबन 5-10 पूरे डिटेल उन्होंने जो पॉइंट्स है
हाँ। उसको इलेबोरेट किया है। तो ये एक बड़ी कहीं ना कहीं बात है जो बसपा ने इस बार तेलंगाना में की है। आप कौन से राज्य में थे? मैं लखनऊ में ही था। मैं हाँ। कहीं किसी दौरे पे नहीं, ये पहली क्या बार आपका फीडबैक है अलग अलग राज्यों का? फीडबैक इस तरीके से, जिस तरीके से अगर 5 राज्यों में चुनाव है, उन अगर 4 राज्यों की बात किया जाए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना, हाँ। तो तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जो राज्य हैं वहाँ पर बहुजन समाज पार्टी बहुत कुछ बड़ा कर सकती है। सिर्फ बड़ा ही नहीं, बहुत कुछ बड़ा करने के चांसेस हैं। लेकिन अदर जो दो राज्य बचे हैं, उन 2 राज्यों में भी बहुजन समाज पार्टी के बिना किसी की सरकार बनना निश्चित नहीं है, पॉसिबल नहीं। हाँ, तो आंकड़ा बढ़ के आएगा। जी बिल्कुल। तो आप छत्तीसगढ़ में थे ना? मैं कहीं नहीं आप गया। कहीं नहीं गए? अच्छा, लेकिन मैं एक बात क्या बताना ऑब्जर्वेशन चाहूँगा क्या है आपकी? आप कि इस बार का जो बसपा का टिकट का वितरण है, हाँ, वो मेरे हिसाब से, मैं जैसे हम जब देखते हैं लाउड तो बहुत ही अच्छे तरीके से दिया है। यहाँ SC, ST और OBC को, माइनॉरिटीज को। हाँ। और वही अगर कांग्रेस की बात की जाए तो उन पे सवाल उठ रहे हैं कि उन्होंने सही टिकट वितरण नहीं किया, सवर्णों को ज़्यादा टिकट दिया। तो ये बहुत बड़ी बात है। रामजी गौतम जो राज्यसभा के सांसद हैं, हाँ। उन्हें बहुत अच्छी तरीके से टिकट वितरण किया। राजस्थान मध्य प्रदेश में क्या आंकड़ा आपको नजर आ रहा है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो डबल डिजिट में जा सकता है राजस्थान और मध्य तो प्रदेश। बहुत कुछ टेक पे लगा हुआ है। सभी का शुक्रिया, सभी पत्रकार यहाँ बैठे हुए हैं और ठीक पीछे यहाँ बहन जी का मंच है, आपको दिखा दूँ। मंच जो है वो तैयार हो चुका है और अब से कुछ ही देर में, कुछ घंटों के अंतराल में बहन मायावती इसी रास्ते से निकल के आएंगी और यहाँ से बहन जी सीधे मंच में अपने ग्रीन रूम में पहुँचेंगी और फिर संबोधन करेंगी। मंच पे जाके भी आपको नेताओं से बातचीत कराएंगे, बने रहिए। एक बहुत सारगर्भित रिपोर्ट हमने आपको दे दी है ताकि आपको समझ में आ जाए, केवल मैं नहीं, जो बाकी बहुजन मीडिया के पत्रकार हैं वो क्या कुछ ग्राउंड से फीडबैक आपके लेकर आए हैं, आप तक पहुँचा चुके हैं। बने रहिए और रिपोर्ट लाते रहेंगे।